तो ये आप कर लोगे। अंकों को देखना है, अंकों की तुलना करनी है और अंकों के स्थान के अनुसार उसकी तुलना करनी। अब क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। क्या करना है, सबसे पहले हमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको बदलना है और फिर हमें शब्दों में लिखना है। पहला काम क्या करना है, कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। पहला, भारतीय पद्धति में भी बदलना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी बदलना है और फिर दोनों ही पद्धतियों में बदलने के बाद हमें शब्दों में लिखना है। तो हमने जब कक्षा की शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने जो है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करी थी और दोनों ही पद्धतियों में हमने जब तुलना की आपस में, तो हमने जब भारतीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ा, तो भारतीय पद्धति में हम जब संख्याओं को पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बोलते हैं बेटा। ऐसे चलता रहता है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं पढ़ूँ इसको तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो अगर मैं लाख के बीच में कोमा लगा दूँ, ठीक है, ये लाख का अंक है, उसका कोमा, और ये 00 है तो इसके बीच में भी कोमा। भारतीय पद्धति की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो मेरे पास संख्या हो गई, तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख पे एक है तो मैंने कोमा लगा दिया, हजार और 10,000 के लिए कोमा लगा दिया, तो मेरी की संख्या क्या हो गई भारतीय पद्धति की, 1 लाख। शब्दों में क्या लिखा मैंने, 1 लाख 123। ये हमारी संख्या हो गई 1,00,123। फिर इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये देखो और दूसरी यहाँ लिख के बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं देखना, बड़े आराम से समझाऊंगा मैं, ठीक है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले संख्या क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से समझो। यह संख्या है, पहला काम मुझे क्या करना है, भारतीय पद्धति में बदलना है। किसमें बदलना है, भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, और भारतीय संख्या पद्धति को अगर मैं देखता हूँ, पहला काम मुझे क्या करना है, भारतीय संख्या पद्धति में इसको बदलना है। और भारतीय संख्या पद्धति में अगर मैं इसको बदलूं तो समझना, देखना। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 और लाख। तो मैं इसके लाख के देखो कोमा लगा दूंगा, ये लाख के बाद कोमा लगा दिया, ये हजार और 10,000 और हजार के बाद मैंने कोमा लगा दिया, क्योंकि इन दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, ये हजार के ही है ना, ये लाख के, और ये तीनों इकाई के अंश है। ठीक है, तो हम इसको बढ़ेंगे 1 लाख। अब इसको शब्दों में क्या लिखूंगा, 1 लाख 100
सैकड़े को 100 पढ़ लिया, सैकड़े की जगह सैकड़े का मतलब 100, और 100 की जगह 1 है तो 100 लिखूंगा, और पीछे वाले अंतिम अंकों को, 2 अंकों को मैं एक साथ पढ़ूंगा, तो मेरे पास हो गया 23। क्या हो गया? 23। तो मैंने भारतीय पद्धति में इस संख्या को क्या लिखा? 1,01,23। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। किसकी पद्धति की बात आती है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। पहला क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो विभिन्न देशों के बीच में जो पद्धति चलती है उसकी बात हो रही है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने संख्याओं को देखा था। तो हमारी जो संख्याएं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चलती है, आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा। वो चलती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सॉरी, ये हमारी पद्धति में चलती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम क्या है 10,000 के बाद सीधा लाख पे चले जाते हैं। वो लाख पे नहीं जाते, वो कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर वो जाते हैं 1 मिलियन पे, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। उससे भी आगे होती है, लेकिन आपके यहाँ पर मिलियन ही, आपके पाठ्यक्रम में मिलियन ही है। तो अब इसको हम पढ़ें। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो संख्या है, ये हमारे पास ये संख्या है और हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। तो ये तीनों हजार पे है ना? ये भी हजार है, ये भी हजार है और ये भी हजार है। तो इन तीनों के बाद हम कोमा लगा देंगे। आ गई बात समझ में? तो हमारी संख्या क्या बन गई? 100,000। क्या बन गई? 100,000, 100, क्योंकि इकाई और दहाई, सैकड़े को हम एक साथ एक जैसा ही पढ़ते हैं, तो 123। तो इसी संख्या को हम भारतीय पद्धति में क्या कहेंगे? 1,01,23। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम क्या कहेंगे? 100,000। क्यों कहेंगे? क्योंकि 1000 और 10,000 के बाद 100,000 चलता है, और हमारी पद्धति में 1000 और 10,000 के बाद 100,000 नहीं चलता है, लाख आ जाता है। तो ये हो गई 100,123। दूसरी हमारी संख्या देखिए बेटा, दूसरी हमारी संख्या देखिए 83, 45, 678। देखो सबसे पहले भारतीय पद्धति में हम इसकी गणना करते हैं। तो भारतीय पद्धति के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये दोनों हो गई लाख पे, ये कोमा लगा दिया। ये 1000 और 10,000 ये दोनों हो गई 1000 पे, ये कोमा लगा दिया। तो हमारी संख्या क्या बन गई? ये कोमा लगा के हमने भारतीय पद्धति में लिख दिया इसको। अब मैं इसको शब्दों में लिख देता हूं। तो ये लाख पे हैं, ये 1000 पे हैं, ठीक है? तो लाख पे कितने हैं? 83। 83 है ना? 83 या 83, ठीक है? 83। हमें शब्दों को भी सही लिखना है, तो हम लिखेंगे 83 भी नहीं, 83,000, सॉरी 83 लाख है ना? 83 लाख 45,000 और सैकड़े का मतलब 100। तो 100 पे कितने हैं? 6 हैं, तो 678। 678। ये हमने भारतीय पद्धति में लिख ली।
अब इसी को हम मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, संख्या को पढ़ना है। और संख्या को पढ़ के मैं पढ़ूंगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000 और मिलियन। तो मिलियन के बाद मैंने कोमा लगा दिया। ये 2, 3, ये तीनों 1000 पे हैं, तो मैंने इस पद्धति से लिख दिया। 8 के बाद कोमा। तो अब मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको शब्दों में लिखूं तो मेरा हो जाएगा 8 मिलियन। कितने हैं भाई? 8 मिलियन। ठीक है। फिर 1000 पे कितने हो गए? कितने हो गए? तीनों को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये भी 1000 पे, ये भी 1000 पे, ये भी 1000 है, ये 1000, 10,000 और 100,000 है। तो तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। 345 हो गए। 345 और 345 क्या है? 1000 है। और 678 सर आप तो है ना हिंदी और कौन सी और बोलते हैं? हिंदी और 78। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 8,345,678। तो भारतीय पद्धति में हम इसको क्या पढ़े? 83 लाख। ये पढ़े ना, 83,45,678। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमने इसको पढ़ा 8,345,678। आ गया बस समझ में? एक और संख्या लेते हैं। सर आप भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के यहाँ लिख दो, फिर हम है ना लिख के फिर आगे लिख देंगे कॉपी में। हाँ, ये हमको दे देना जो हम कॉपी में लिख। नहीं, आपको पहले उसको याद करना पड़ेगा। पद्धति में कैसे पढ़ते हैं पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे ये सवाल नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम छठा 6, ये रोमन नंबर है। ठीक है, तो 6 नंबर अगर मैं लूँ तो मेरे पास है 1। तो सबसे पहले मैं भारतीय पद्धति से संख्या को पढ़ता हूँ। तो पहले मैं इस संख्या को लिख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, यही है हमारी संख्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये लाख और 10 लाख, ये कोमा लगा दिया। 1000 और 10,000 का कोमा लगा दिया। तो अब मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, शब्दों में लिख लेता हूँ। तो लाख पे ये मेरे पास हो गए तीनों अंक इकाई के, ये दहाई के हो गया, और ये सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 1000 का, और ये हो गया हमारे पास लाख का। तो लाख में मेरे पास कितने लाख है? 51। कितने लाख है? 51 लाख। कितने हैं बेटा? 51 लाख। ठीक है। फिर हजार में मेरे पास कितने हजार है? 32। ठीक है, 32,000। ओके। और सैकड़े पे 2 है, और सैकड़े का मतलब होता है 100। 2 सैकड़े हो गए, इसका मतलब हो गया सैकड़े का हम 100 पढ़ते हैं तो 246। 246 ये हमारा भारतीय पद्धति में हमने संख्या को लिख लिया है, शब्दों में लिख लिया है। अब इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000। दोनों में अंतर समझना है। भारतीय पद्धति में हम क्या पढ़ रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? लाख और 10 लाख पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या पड़ेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, आ गई बात समझ में?
ठीक है, हो गई। और फिर हम चलेंगे 100,000 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मिलियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिलियन। ठीक है, वो लाख नहीं बोलते हैं, वो मिलियन बोलते हैं। तो हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो मिलियन पे हमारे पास कितना हो गया? 5 मिलियन। तो मिलियन 5 के बाद कोमा लगा दिया। फिर हजार पे कितना हो गया? 132 लिखा और एक कोमा लगा दिया और 246। तो हम इसको लिखेंगे 5 लाख। मिलियन 5 मिलियन 132,000। 132,000। क्या बोलेंगे इसको? 132,000 और 246। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। तो इसी तरीके से इन सभी सवालों को आपको मिलियन। हाँ, आपको खाली पद्धति को याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, हमारी पद्धति क्या होगी? पहले देखिए, हमारी जो पद्धति है वो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन हमारे पास अभी करोड़ और 10 करोड़ पे हम नहीं जाएंगे, हम केवल लाख तक ही पढ़ेंगे। उनकी पद्धति क्या चलेगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, आगे भी होती है, बिलियन होती है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे होती है। लेकिन आपको मिलियन तक ही पढ़ना है। तो फिर से एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो आपने सुना होगा मेरे YouTube पे 10 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, 100 मिलियन, 500 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब? तो मिलियन, 100 चलिए, मिलियन, 500 मिलियन। अब मैं आपके लिए, अगर आप कहो तो एक संख्या को हम और देख लेते हैं, इसको और देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 को और देख लेते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ। तो सवाल नंबर 3 हमारा है 99,876। तो हम भारतीय पद्धति से पहले इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो भारतीय पद्धति से हमारी संख्या हो गई 1000 और 10,000 पे 2 अंक है, 99,000 हो गई और ये हो गए। तो हम इसको लिखेंगे भारतीय पद्धति में 99,876। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर इसको पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी ये वही होगी, 99,876। 876। ठीक है, आ गई बात समझ में? 99,876। तो ऐसे हमको संख्या पढ़नी है। जैसे अभी एक और सवाल अगर हम वर्बली समझे तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो भारतीय पद्धति में क्या हो गई? 4,49,999। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000 ये हो जाएगी। तो 449,999 ये हो जाएगी। ठीक है, तो
आशा है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।